जरा दर्शकों को समझाइए आप। सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि 4.5 साल आपने क्या किया, और अब जब चुनाव है 6 महीने के बाद तो फिर आप इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं। सोचने समझने का वक्त नहीं दिया, लोगों के भीतर एक माहौल बना देंगे और फिर सियासी फायदा लेने की कोशिश करेंगे, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए चित्रा जी, अभी आपने तो कहा माहौल बना देंगे, लेकिन बाद में यहाँ पर और भी लोगों ने कहा कि इससे पोलराइजेशन होता है और इससे आग लगती है। इसका मतलब दो है, यानी कि हिंदुओं के और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के बीच में एक डर है कि बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए खतरा है। और ये डर कोई गैर वाजिब नहीं है। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमानों के, हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ था। यह डर और भी बढ़ जाता है जब रोहिंग्या के लिए इस देश का मुसलमान सड़कों पर शाहीन बाग खड़ा कर देता है। ये डर तब और बढ़ जाता है जब बंगाल के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां बांग्लादेशी मुस्लिम आकर के घुसपैठ कर लेते हैं और वहां पर जनसंख्या वृद्धि होने के बाद वहां के हिंदू भाग करके शहरों की तरफ आने लगते हैं। ये डर तब और बढ़ जाता है जब देश का मुसलमान जो है अपने पॉपुलेशन जहां, प्लीज एक गलत बात है, मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। प्लीज आप जरा तमीज सीख लीजिए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मूर्खता और बेहूदगी बंद करके तमीज सीखना शुरू करो। पहले दूसरों के जब बोलते हैं तो बीच में मत बोला करो। आप देश में आग लगा रहे हो बैठ के, शर्म आनी चाहिए आपको बोलने से पहले। एक बार उनकी बात नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है, समझ में आएगी। एक एक करके अपनी बात बोलेंगे। चित्रा आप तमीज से बात की ना कीजिए। मैं संगीत रागी जी की बात तस्लीम साहब सीधे आपके पास तमीज से बात करिए। तमीज से नहीं, तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी के लिए संस्कार सीखो पहले। जब बीच में कोई बात कर रहा हो तो भाषा का ध्यान रखिए, अपनी असलियत पे मत आइए। भाषाई मर्यादा हम बना के रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ही रखते हैं। आशुतोष जी, उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। आपकी बारी में वो चुप थे, बोलिए संगीत रागी जी। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप पॉलिटिकल इस्लाम को पूरी दुनिया में अध्ययन करेंगे तो पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि भी उसके इस्लामिक जिहाद का एक औजार है। यही कारण है ये जो हम दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात करते हैं, उसमें दारुल हरब जो है उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट हम कैसे कर सके, यह भी उसका जनसंख्या वृद्धि भी उसका हिस्सा है। यही कारण है कि मौलाना लोग जब भी इस बात पर, क्या कारण है कि भारत के अंदर जब भी इस प्रकार की बात की जाती है, मुस्लिम मौलाना बाहर आकर के कहते हैं नहीं, जनसंख्या वृद्धि का हम विरोध करेंगे। तो ये डर जो है, उनको लगता है कि जनसंख्या वृद्धि, यदि जनसंख्या नियंत्रण और फैमिली प्लानिंग, और ये 60 के दशक से ही इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, आज भी विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो पॉपुलेशन जिहाद है, इस पर यह नियंत्रण जरूर करता है। यदि जनसंख्या संतुलित होगी तो देश को फायदा होगा, लेकिन देश का फायदा के लिए इस देश का मुसलमान सड़क, पानी, बिजली, इसके लिए कब आंदोलन किया इस देश का मुसलमान? जब भी इस देश का मुसलमान आंदोलित किया है तो इस्लाम के नाम पर किया है, शरिया के नाम पर किया, मदरसा के नाम पर किया, एंटी टेरर लॉ के खिलाफ आंदोलन करेगा, शिक्षा के लिए, दवा के लिए, दवाई के लिए, सुविधा के लिए, बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। मैंने 1.5 मिनट में एक लफ्ज इधर उधर नहीं कहा। और मैं जब भी मैं विद्यार्थी हूँ इस टॉपिक का, मैं जब भी इसे पढ़ता हूं मुझे पसीना आ जाता है पढ़ के कि हम कहां पे जा रहे हैं। और यहां जब भी इस पे डिबेट होती है, आप देख लीजिए कि बीजेपी के लोग हो या कोई भी हो, वो अपनी पार्टी का प्रचार यहां पर शुरू कर देते हैं और हिंदू मुसलमान जो मंत्री है, गेरुए कपड़े पहने हुए, जो एमएलए हैं, एमपी है, वो कहते हुए दिखाई देते हैं जब 10-10 बच्चे पैदा करो, 20-20। तो मुझे लगता है कि हम किस सेंसलेस दुनिया में जी रहे हैं। हमको ये देखना होगा कि देश के रिसोर्सेज किसी एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है। और इसको मैंने जब राकेश सिन्हा बिल लेकर आए थे पार्लियामेंट में, खुद उनको फोन करके मैंने राकेश सिन्हा को सजेस्ट किया था ये चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये अमेंडमेंट कीजिए। मनु गौड़ से किया, जितने पॉपुलेशन एक्टिविस्ट हैं सबसे संपर्क में हो। लेकिन जब इस तरह के ये बातें करते हैं, जो आज भी यहाँ पर मोहसिन रजा साहब और संगीत रागी इसको जिहाद से जोड़ के, तो इस फिर को साफ लगता है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल में सीरियस नहीं है, आप इसको एक पॉलिटिकल इशू बना के वही इंदिरा गांधी वाली हरकत आप भी कर रहे हैं। इसका विरोध जो कर रहा है वो एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं इसे एंटी नेशनल एक्टिविटी कहता हूँ। जिस अंदाज से संगीत रागी और मोहसिन रजा यहाँ बात कर रहे हैं, ये नेशनल नहीं है। आप मुसलमानों को
आप इस पे राजनीति कर मुसलमानों रहे से हैं। 100 करोड़ हिंदुओं को राजनीतिक मुद्दा डराने इसको का आप नैरेटिव बना रहे बनाते हैं। हैं। आप ये पॉपुलेशन आपने के नाम पे हम 100 लोग नहीं करोड़ बनाते हैं। हिंदुओं को हम कोई भी चीज मुसलमानों से लाते हैं, डराने का जमीन पे नैरेटिव लाते हैं, बनाते हैं। देश पे आप लाते हैं पॉपुलेशन और कंट्रोल में लाएंगे। सीरियस नहीं है, हमें आपकी इसलिए फिक्र आपकी नहीं है। इंटेंशन पे सवाल हमें खड़े होते उत्तर हैं, प्रदेश की इसलिए 24 खड़े करोड़ होते जनता हैं। की चिंता अगर है, मैं हमें देश की जनता की यूपी चिंता है, के सेंटर में हमें खाली कहीं रहमानी साहब मैं की चिंता अगर नहीं किसी है, सरकार में हमें होता आपकी तो सबसे चिंता नहीं पहले है, लाता ये हमें बिल। अपने सर, देश बोलिए, के लोगों बोलिए, की चिंता है। समझ में नहीं मैं आ आपसे रहा। कह रहा हूं, जनसंख्या एक-एक करके नियंत्रण एक बहुत बात जरूरी करते है हैं साहब। हमारे मैं देश में, रहमानी जी की बहुत बात जरूरी कर है। जाए, पहले फिर आप ये बोलिए। बिल लेकर आता जनता से और पूछा इसी है। के और बिल लेकर हमने आता, रहमानी लेकिन साहब से आपकी नहीं पूछा है। इंटेंशन ठीक नहीं है। हमने आप रहमानी सुझाव से लेना पूछा नहीं है। चाहते, हमने आप सुझाव भी प्रदेश लेना और नहीं देश की चाहते। जनता से पूछा मैंने है पहले ही कि एक आपकी सुझाव राय दिया। क्या है, और अगर उनकी राय आएगी तो हम ये कानून लाएंगे। आपको हमने नहीं पूछा है, हमने प्रदेश की जनता से पूछा है। वो अरे राय हम भी देगी, प्रदेश की उसकी जनता राय है, पर हम कानून हम भी लाएंगे। प्रदेश की हम जनता आपकी है, राय पर आप थोड़ी फिक्र कानून रहिए। लाएंगे। हम भी हम प्रदेश की आपकी जनता राय पर है कानून और नहीं ला पूरे रहे हैं। देश हम पूरे जनहित की देश राय पर में कानून ला सारे रहे हैं। सुझाव देंगे, जनहित के सारे लिए ला रहे सुझाव हैं। देंगे, आप मगर जैसे आपकी लोगों की नीयत, सुनने के लिए नहीं आपकी बैठे। नीयत जाहिर हो आप रही है। जैसे लोग इस डिबेट में आपका मुसलमानों जो की स्टेटमेंट ठेकेदारी है, करते हैं। आपका जो आप संजीव टिके राघव का हुए जो लोग हैं। स्टेटमेंट है आप वो आपकी दूसरे नीयत लोगों के बता रहा है हाथों में कि आप झूठ टिके बोल हुए रहे हैं, हैं। आपका जब पॉपुलेशन देश कंट्रोल में से कोई कोई लेना कानून देना बनता नहीं है। है आप तो आप कम्युनलाइज करना सौदेबाजी चाहते हैं करते हैं। इशू को, आप लोग एक सौदा नेशनल करते हैं इशू को आप मुसलमानों का। कम्युनलाइज करना हम चाहते सबके हैं। साथ सबका आपकी विकास नीयत, और आपकी सबके भाषा विश्वास बता की रही नीति है, पर आपकी अपने शैली देश बता को रही आगे है, बढ़ाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आप बता जैसे रही है, लोगों